बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक। इसकी हमने मेन चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके लिए फ़्यूचर में जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टेस्टिस, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिस के हवाले से। सो टेस्टिस हमारे पास एक्चुअली पेयर्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, और मेल सेक्स में होता है। पेयर्ड ऑर्गन होता है और किस में होता है? मेल सेक्स में होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होते। ये सब आपको पता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें इसकी शेप पता होनी चाहिए कि इसकी शेप कैसी होती है। ये हमारे पास ओवॉइड शेप होता है। कौन सी शेप होती है इसकी? ओवॉइड शेप होती है इसकी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्क्रोटम में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, पेयर्ड ऑर्गन, ओवॉइड शेप, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? स्क्रोटम में होता है, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ठीक है। और अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस हमारे पास जो है ना जनरली प्रोड्यूस होते हैं अब्डोमन में, मतलब बनते अब्डोमन में हैं। जनरली जो फॉर्म्ड होते हैं अब्डोमन में होते हैं, लेकिन बिफोर बर्थ फीटस लाइफ में ये जो है ना ट्रैवल करके अब्डोमन से नीचे सक्रोटम में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस फॉर्म्ड इनसाइड द मदर फीटस, वी कैन कॉल्ड इट फीटस इनसाइड द मदर। जब बेबी होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस होते हैं फॉर्म्ड होते हैं अब्डोमन में जब बच्चा मदर के पेट में होता है। सो वी हैव टू राइट दिस: testes formed inside abdomen। ये कब की हम बात कर रहे हैं? जब बच्चा मदर के पेट में होता है, उसे हम फीटस कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्यों ये मतलब अब्डोमन में बनते हैं और मतलब बाद में ट्रैवल करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जस्ट बिफोर द बर्थ ये सक्रोटम में ट्रैवल करके आ जाते हैं। जस्ट बिफोर द बर्थ, बिफोर बर्थ ट्रैवल करके सक्रोटम में आ जाते हैं। अब जी सवाल ये आता है कि क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये सक्रोटम में आए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोगों को नहीं पता। वो ये है कि हमारा अब्डोमन का जो टेम्परेचर है ना वो हाई होता है। तो अब्डोमिनल टेम्परेचर के हाई होने की वजह से टेस्टिस वहाँ पे अपनी स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर नहीं सकेंगे। सो दैट्स वाई जो है ना अब्डोमन से ट्रैवल करके सक्रोटम में आती है। और इन कंपैरिजन ऑफ अब्डोमन, सक्रोटम का टेम्परेचर जो है ना वो लो होता है। सो ये पॉइंट आप लिख लें, बिकॉज एब्डोमेन हैव हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इफ़ अगर ये मतलब अब्डोमेन में रहेंगे तो ये अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, नॉर्मली स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास अब्डोमेन हैव हाई टेम्परेचर रैदर देन सक्रोटम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं, ये आप लोगों को जनरल कंसेप्ट है, ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब सक्रोटम में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई जब टेस्टिस अब्डोमन में फॉर्म्ड हो रहे हैं तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी है कि नीचे आ जाएं? तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो गाइस, इसको माइंड में रखना है। अब टेस्टिस को आउटर, एक टेस्टिस के ऊपर वाली सरफेस पे एक फाइब्रस कैप्सूल ने घेरा होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टार लगा के पॉइंट लिख लें, आउटर fibrous capsule of testes, capsule of testes
क्या कहलाता है हमारे पास, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब एक सम टाइम ये सवाल पूछा जाता है कि जब फीटस बच्चा मतलब मदर की पेट में होता है तो हमारे पास एक कनेक्शन होता है स्क्रोटम और टेस्टिस के दरमियान, उसे कौन सा कनेक्शन वो कहलाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास थैली है या पाउच जिसे कह लें, स्क्रोटम है, यहाँ पे ये टेस्टिस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है जो बाद में जो है ना ख़त्म हो जाता है, फिटस लाइफ में ये होता है। ठीक है, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस कनेक्शन को कहते हैं ग्यूबर्निकुलम टेस्टिस। सो क्या लिखेंगे इसको, ग्यूबर्निकुलम टेस्टिस। सो गैस, ये अभी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये यूनिक चीज़ें हैं, आम लोगों को नहीं पता होती, आम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, लेकिन कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अगर आप कोई सर्जरी करने लगे हैं, आगे हम डिजीज़ एक मतलब पढ़ेंगे, कोई ड्रेनेज करने लगे हैं, तो आप लोगों को ये कनेक्शन का भी पता होना चाहिए। समटाइम सर्जन आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, वेरिकोसील एक हमारे पास होती है जिसमें डायलाटेशन हो जाती है, आगे मैं बताता हूँ आपको पेम्पीफॉर्म वेनस प्लेक्सिस की। ठीक है, तो उसके ड्रेनेज के दौरान आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है ये अक्सर। ठीक है, आफ्टर दैट जो है ना हमें मेन चीज़ें हमने पढ़नी है, इसकी ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए कि ब्लड सप्लाई क्या होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई, और ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई सिंपल एज इट्स नेम के हिसाब से जो है ना, इसको टेस्टिकुलर आर्टरीज बोथ साइड पे जो है ना वो ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, राइट वाली साइड पे राइट टेस्टिकुलर आर्टरी, लेफ़्ट वाली साइड पे लेफ़्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, ये गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ से आती है टेस्टिकुलर आर्टरी, ये डायरेक्ट ब्रांच है अब्डोमिनल अयोर्टा की। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है भाई इसको टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये कहाँ से आ रही है, तो डायरेक्ट ब्रांच है अब्डोमिनल अयोर्टा की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जहाँ से हमारे जो अब्डोमिनल अयोर्टा है उसके कंपैरिजन में हमारे पास वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वर्टिब्रा की बात करें तो हमारे पास सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड आफ्टर दैट सैक्रम कोकस आती हैं। ठीक है, तो जहाँ से अब्डोमिनल अयोर्टा स्टार्ट होता है उसके कंपैरिजन में वर्टिब्रे पड़े होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन अक्सर मतलब देखने में आया है कि अब जो टेस्टिकुलर आर्टरी है ये कौन से लेवल ऑफ वर्टिब्रा से मतलब ओरिजिनेट हो रही है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इट ओरिजिनेट एट लेवल ऑफ L1। सो गाइज, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट ओरिजिनेट एट लेवल ऑफ L1। सो ये चीज़ गाइज आपको मेन पॉइंट पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जी हम इसकी वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें कि सप्लाई जो इसकी ब्लड सप्लाई वो तो बहुत इजी है। टेस्टिकुलर आर्टरी, राइट टेस्टिस को राइट टेस्टिकुलर आर्टरी ने और लेफ्ट टेस्टिस को लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी ने सप्लाई कर दिया। ठीक है, और वो डायरेक्ट अब्डोमिनल अयोर्टा से आ गई। अब इसकी अगर बात करें वेनस ड्रेनेज की, तो उसके लिए आपको एक पिक्चर समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी नीचे वाले हिस्से की जो वेनस ड्रेनेज है वो कहाँ पे होती है, इन्फीरियर वेना केवा में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है, इसने आगे हार्ट में मतलब ब्लड लेके जाना है राइट एट्रियम में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि ये एक टेस्टिस पड़ा हुआ और ये एक टेस्टिस, ये हो गया राइट, ये हो गया जी लेफ़्ट। ठीक है, राइट टेस्टिस पड़ा हमारे पास और लेफ़्ट टेस्टिस पड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें राइट की, तो जो राइट टेस्टिकुलर वेन है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे जो है जब इसको सप्लाई मिल जाती है तो उसके बाद कैपिलरीज होती हैं, गुच्छा होता है जिसे हम पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस सेम इसी तरह इस साइड पे भी होता है, ये भी क्या होता है, पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस होता है। ठीक है, अब इसको गाइज आप लोगों ने याद रखना। इससे आगे हमारे पास वेन ओरिजिनेट होती है राइट टेस्टिकुलर वेन। अब राइट टेस्टिकुलर वेन क्या होती है, ये हमारे पास डायरेक्ट जाके इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। क्या होती है, राइट टेस्टिकुलर वेन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारे इधर भी
किडनी पड़ी होती है और इधर भी किडनी पड़ी होती है लंबर के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से जो वेन आ रही होती है उसे हम क्या कहेंगे, राइट रीनल वेन, जो कि इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रही होगी, ठीक है। राइट रीनल वेन, ये डायरेक्ट मतलब ड्रेनेज होती है इनकी, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हमारे पास जो लेफ़्ट रीनल वेन है ना, वो ड्रेन हो रही होती है इन्फीरियर वेना केवा में, लेफ़्ट रीनल वेन। बट लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है ना जो, वो पहले रीनल वेन में ड्रेन होती है, देन जाके इन्फीरियर वेना केवा में। सो ये गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक्सेप्शन। ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन। ये ना बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसकी क्या मैकेनिज़्म। अगर हमें ये एनाटॉमी नहीं ना पता होगी तो हमें ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब जी यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किडनी से ब्लड भी इन्फीरियर वेना केवा में लेफ़्ट रीनल वेन के ज़रिए जा रहा है, तो एक्सेप्शन यही बनती है ना इसकी वेनस ड्रेनेज की। तो फॉर एग्जांपल किस किडनी का जो है ना, वो किडनी का कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर जो ट्यूमर है वो मेटास्टाइज हो गया। अगर वो ट्यूमर मेटास्टाइज हो के यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारे पास नीचे से क्या आ रही है, लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन आ रही है, उसने भी सप्लाई अपनी देनी है इन्फीरियर वेना केवा में। जब इसका किडनी का ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, उसने मेटास्टाइज कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, उसने ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दी, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वेनस ड्रेनेज रुक जाएगी, ठीक है। अब वेनस ड्रेनेज रुक जाएगी तो ये बैकवर्ड फ़्लो मूव करेगा, ठीक है। बैकवर्ड फ़्लो मूव करेगा और ये फ़्लो कहाँ पे आ जाएगा सारा, पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस में, ठीक है। और डायलटेशन हो जाएगी पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस की, क्या हो जाएगी, डायलटेशन हो जाएगी ऑफ पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस की। अगर डायलटेशन हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वेरिकोसील। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए और एज़ इट इज़ ऐसे पता होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे एक्सप्लेन करें कि ऐसे वेरिकोसील्स बनती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग योर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।